हालेलुया। सभी को जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे परिजनों में आपको बता दूं, जैसे कि आपने ये जो वीडियो दिखा रही है, पहले ये पास्टर रिंकू हैं, पहले इसका बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या सच है। क्या मैंने आपके लिए एक मैसेज दिया है, तो उन्होंने मतलब कि बोला है कि जितने मेरे लोग हैं, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी कलीसियाँ हैं, तो उनके लिए उपवास प्रार्थना करें, 3 डेज़ की फास्टिंग प्रेयर करें, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। मतलब कि भाई ने कहा कि जो बुद्धिमान होता है उसका मन शोक करने वाले की ओर लगा रहता है। हालेलुया। सोमदर्शी की पुस्तक में लिखा है साफ, जो बुद्धिमान है उनका मन शोक करने वाले की ओर लगा हुआ है। हालेलुया। तो प्रॉफिट जी ने बोला है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर हमारे जो मेन ब्रांचेस हैं वहाँ भी 3 डेज़ की फास्टिंग रखें प्रॉफिट जी के लिए, चर्च के लिए। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। मैं बता रहा हूँ, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है जब हम परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे परिजनों, आपने वीडियो क्लिप को देखा और सच्चाई आपने आंखों के सामने थी और देखा कि कैसे पास्टर रिंकू अपने प्रॉफिट भजेंद्र सिंह के विषय में और हर एक बात के संदेश जो मैसेज उनको दिया था वो सुना रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैसेज देना और कलीसिया चुराना, ये मैसेज खुदा की ओर से उन्होंने सुनाया था, कि अपने दास की ओर से, कि ये मैसेज उन्होंने बताया था। तो आप वो सच्चाई देख ली होगी। लेकिन अब मैं बात को बताता हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हम प्रॉफिट भजेंद्र सिंह के लिए दुआई कर रहे हैं, लोग दुआई कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हमेशा उनके साथ हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि लिखा है उसके वचन में, जब वचन को पढ़ते हैं तो भजन संहिता लिखा है, भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 19 आयत को पढ़ती है तो क्या लिखा है, धर्मी बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे छुड़ाता है। हालेलुया। जैसे कि वचन कहता है, वचन क्या कहता है? वचन कहता है यहोवा पर उनको छुड़ाता है। हालेलुया। विपत्ति तो पड़ती हैं, विपत्ति आती है, संकट आते हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि संकट में आप बने रहिए, उन संकटों में आप बने रहिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति आती है। अगर आप धर्मी हो, परमेश्वर के दास धर्मी थे, कोई भी धर्मी थे, तो विपत्तियाँ आती हैं। लेकिन आपको पता है, जिस पेड़ पे फल लगते हैं ना, उसी पर क्या होता है? उसी पर पत्थर मारते हैं। हालेलुया। जिस पेड़ पे फल लगते हैं उसी पर पत्थर मारते हैं। और इन चीज़ों का आपको पता ही है कि पेड़ जो है, पेड़ ज़मीन से निकलता है, पेड़ छोटा होता है। तो छोटा पेड़ होता है ना, तो वो शायद हो सकता है उसमें पानी ना मिले, हो सकता है उसको कुचल दिया है पेड़ से, लेकिन वो धीरे धीरे तरक्की करता है, धीरे धीरे। और एक दिन क्या होता है, वो फल लेके आता है। जब फल लेके आता है तो क्या होता है, लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन वो फल की उस कीमत कौन समझ सकता है? हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार बाइबल में लिखा है कि धर्मी ऊपर विपत्ति आती पर यहोवा उन संकटों से छुड़ा लेता है। एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, यूहन्ना अध्याय उसके 8 के 32 में क्या लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। कहने का मतलब ये, यदि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करे, यदि आपको चेतावनी दे, यदि आपको कुछ चीज़ें बताए अपने परमेश्वर के दास की ओर से, या आपको किसी बात से कि ये काम नहीं करना है आपको, तो वो नहीं करना है। आपको केवल समझना पड़ेगा। आप समझोगे, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। अगर वो कह रहा है कि गलत काम नहीं करना है, पाप नहीं करने हैं, व्यभिचार नहीं करना है, हर एक चीज़ जो आपको खुदा ने दी है अनॉइंटिंग, उसका आदर करना, सम्मान करना है। और हमें किसी दास के खिलाफ़, किसी के खिलाफ़ नहीं बोलना है। आप अपने शरीर की, अपने आत्मा की चौकसी करो, परमेश्वर को अधीन तो परमेश्वर हर एक बात को आपको निकालेंगे। यही बात परमेश्वर बार बार कहते हैं कि अपने आप की चौकसी करो। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि आप जानो कि परमेश्वर का वचन जीवित है और परमेश्वर अपने लोग के साथ काम करते हैं। क्योंकि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, परमेश्वर का दास कोई, परमेश्वर का बेटा को तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो इस बात को जानो कि खुदा की ओर से आवाज़ आ रही है मुझे, और मुझे ये काम नहीं करने हैं। हालेलुया। आपको केवल समझना पड़ेगा, और जितना आप समझोगे खुदा उतना ही आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। मैं आपके जीवन में एक और वचन पढ़ता हूँ ताकि आप जानो
लिखा है याशायाह 43 अध्याय उसके 1 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि मत डर। अगर आपके जीवन में कोई समस्या, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई गरीबी, कोई लाचारी, कोई शराब, कोई दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े यदि आपके जीवन में आ रहे हैं बार बार, तो आप ये डरना मत। आप मसीह में होने के बाद भी आपके पास बच्चा नहीं है, आपके पास आशीष नहीं है, कोई भी बार बार रुकावट नहीं है, आपके जॉब में रुकावट नहीं है, किसी बात में आपकी रुकावट नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। उस संकटों में, उस परीक्षाओं में अड़े रहना, खड़े रहना है। बस आपको केवल प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करोगे परीक्षा निकल जाओगे। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन प्रार्थना हमें निकाल देगी परीक्षाओं से। जिस प्रकार यीशु मसीह उन परीक्षाओं से निकला और उसे बड़ा सम्मानित किया गया। आज भी उसके नाम से लोग बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर अपने लोगों के साथ है, परमेश्वर आशीष देने वाले हैं, परमेश्वर छुटकारा देने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ये जो आपको आशीष देते हैं। हालेलुया। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर हमें संकटों से छुड़ाते हैं, संकटों से निकालते हैं, आशीष देते हैं, हमें आशीष जितना देते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं। हालेलुया। तो यही बात मैं बार को समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनके मसीह में बने रहिए, प्रेम करते रहिए, एक दूसरे से शांति प्रेम परमेश्वर देता रहेगा। जिस प्रकार आप जानते हो तो लिखा है गलातियों पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 1 को पढ़ते लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है, इसलिए दृढ़ रहो। माने मसीह में हमें स्वतंत्र होने के लिए, माने हम किसी दबके ना रहें, हम किसी दबके ना रहें, हम किसी दबके ना रहें। अगर आप दबके रहोगे कि ये नहीं, ये ऐसा, ये वो बहुत बड़ा है, हम नीचे हैं, नहीं, परमेश्वर ने आपको समान बनाया, आप किसी दबके मत रहो। अगर वो एक योग्य तो अब भी 2 योग्य हो गए। बाइबल में लिखा है इस बात का, वो कहता है कि मसीह ने तो स्वतंत्र किया, तो दबके मत, दृढ़ रहो, मजबूत रहो विश्वास में, प्रार्थना में। अगर वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, आप खुद प्रार्थना घुटने टेको, खुद प्रार्थना करो यीशु मसीह की तरह, आप परीक्षा बाहर निकलोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। यदि हमारे चैनल नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और दबा के शेयर भी करें। सभी को जय मसीह।